दोस्तों लैपटेक्स में आपका स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे एक केस स्टडी UM3 का बोर्ड है हमारे पास। यहाँ देख सकते हैं ये पार्ट नंबर है DAUM3BMB6E0 और ये 4110 का बोर्ड होता है या 1465 भी बोलते 1464 भी बोलते हैं इसको। तो प्रॉब्लम देखिए इसमें कुछ इस तरह से है। अभी मैंने पावर लगाया है, इसमें मैंने पावर लगाया है और लोड कुछ इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पर 0.09 एम्पेयर इसका लोड है और देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी वोल्टेज पहले बन रही है। तो आप यहाँ मल्टीमीटर पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको किसी भी हार्ड ड्राइव का एक वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट मिल रही है कि नहीं। इनपुट मैंने 19 वोल्ट डाला है, तो ये देख सकते हैं आप, ये मल्टीमीटर पे देख लीजिए, ये 19 वोल्ट यहाँ हमारी प्रॉपर मिल रही है। इसके बाद अभी चूँकि मैंने RTC वगैरह चेक नहीं किया है, डेड कंडीशन में आया है हमारे पास। यहाँ पर हमें चेक करना है कि 3-5 हमारी बन रही है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये 3 की है जिस पर 0 वोल्ट आ रही है और दूसरी मैं चेक कर रहा हूँ ये 5 की है, इस पर भी 0 वोल्ट आ रही है। तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये अलग आर्किटेक्चर की 3-5 की IC होती है। तो हाँ, ये है TPS 51427 और यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि वोल्टेज इन आई है कि नहीं। इसके बाद देखेंगे हम कि LDO अनेबल हुआ है कि नहीं। ये ऑन LDO के नाम से 4 नंबर पिन है, ये LDO अनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपकी RTC की सप्लाई बन जाएगी। तो इतने पीछे तक नहीं जाऊँगा मैं सिर्फ यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट बताऊँगा कि यहाँ पर 2-3 वोल्टेजेस चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले वोल्टेज जो मैं चेक करने वाला इसमें कि VIN आई है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट किस तरह से वोल्टेज कन्वर्ट होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा कि इस तरह के बोर्ड को किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले VIN चेक करेंगे जो 6 नंबर पिन है। 1 2 3, आप देख सकते हैं VIN हमारे 19 वोल्ट 19.7 वोल्टेज प्रॉपर आ रही है। और इसके बाद जो दूसरा पिन हम चेक करेंगे, आप स्कीमेटिक में देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैं चेक करने वाला यहाँ पर वो है ऑन LDO। 4 नंबर पिन हम चेक करेंगे और देखेंगे ये वोल्टेज कहाँ से आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि पावर सोर्स जो एडाप्टर की सोर्स वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारी इन हो रही है और यहाँ पर एक जीनर डायोड लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर लगी हुई नहीं होगी, जैसा ये बता रहा है कि एक स्टार है, यानी ये नहीं होगी। 0 ओम के थ्रू ये पास करेगी, वोल्टेज डिवाइडर बनाएगी और इस वोल्टेज डिवाइडर के बाद जितनी भी वोल्टेज आउट होगी वो आपको 4 नंबर पिन पर मिलेगी। तो आइए चेक करते हैं 4 नंबर पिन। यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। 1 2 3 4। तो ये देखिए 5.4 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। तो यानी LDO अनेबल आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी IC सही होगी तो आपको LDO आउट मिल जाएगी। तो 7 नंबर पिन है, आपको LDO आउट 7 नंबर पर आपको 5 वोल्ट मिल जानी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं 7 नंबर पिन। तो 8 पिन की IC है, तो ये 7 नंबर पिन है। तो आप देख रहे हैं मल्टीमीटर पर देख सकते हैं आप, आपको ये 5 वोल्ट ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो यानी ये LDO आउट हो चुका है। एक रिक्वायरमेंट और थी जो मैं आपको जब मेरे क्लास में आएंगे तो बताऊंगा कि ये RTC यहाँ पर कैसे बनती है। तो 5 नंबर पिन आपको यहाँ पर चेक करना होता है। तो आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 3.3 वोल्ट। अलग अलग बोर्डों में अलग अलग तरीके से 3 वोल्ट बनने का दिक्कत आता है। और जैसे सोनी के बोर्डों में 3 वोल्ट बनने का कंसेप्ट अलग है, इस बोर्ड में 3 वोल्ट बनने का कंसेप्ट अलग है। यहाँ पर 3 वोल्ट की LDO आपको अलग से नहीं दिखाती। ये जो आर्किटेक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है और इस तरह के बोर्डों में आपको 3 वोल्ट LDO बनाने के लिए जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है वो RTC के थ्रू यूज़ किया गया है। कुछ सोनी के बोर्डों में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो 3 वोल्ट बनाने के लिए एक 5 लेग की एक IC यूज़ की गई है। ठीक है, तो वो IC जो है आपको उस आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर 3 वोल्ट वो कैसे कन्वर्ट होती है। उसके भी काफ़ी कुछ जुगाड़ आ गए हैं कि उस तरह के IC को भी हम
अगर 3 वोल्ट LDO नहीं बन रही होगी तो हम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी अनेबल या ऑन की सिग्नल है वो आई है कि नहीं। तो हम 14 नंबर पिन की तरफ चलेंगे जो 5 वोल्ट अनेबल है, और 27 नंबर पिन ये हमारी 3 वोल्ट अनेबल है। लेकिन इस पिन के कॉन्फ़िगरेशन को ढूंढने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूं कि ये जो बोर्ड है इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि इसमें 5 वोल्ट सस्पेंड है, यहाँ देख सकते हैं। यानी आप जब पावर लगाएंगे तो 5 वोल्ट आपको नहीं दिखेगी, और जब आप पावर लगाएंगे तो आपको 3 वोल्ट ऑलवेज दिखेगी। यानी कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं। आपको बोर्ड पर जब आप कॉइल पर चेक करेंगे वोल्टेज तो आपको 3 वोल्ट ही नज़र आएगी, 5 वोल्ट आपको पावर स्विच करने के बाद नज़र आएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 वोल्ट हमारी पहले एक्टिवेट होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलवेज है। इसके बाद सस्पेंड एक्टिवेट होती है। तो इसमें इस तरह के आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम 3 वोल्ट एक्टिवेशन ढूंढते हैं। तो आइए हम लोग सर्च करते हैं कि ये 3 वोल्ट अनेबल कहाँ से आ रही है, क्योंकि सस्पेंड तो बाद में एक्टिवेट होगी, पहले ऑलवेज एक्टिवेट होती है। तो इसको हमने देखा कि ये पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट है हमारा 5 वोल्ट ऑलवेज LDO बन चुका है बोर्ड में। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से ही निकल रहा है, ये 2 पॉइंट है। तो इसमें से हम एक पॉइंट लेते हैं, 3.3 वोल्ट ऑलवेज ऑन। इस सिग्नल को हमें ट्रेस करना होगा, ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। थोड़ा ट्रिकी केस होता है UM3 और UM8 के बोर्डों का। तो अगर आप ठीक ठाक लॉजिक का इंफॉर्मेशन रखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है, तो जैसे यहाँ पर देखिए पावर स्विच लॉजिक यूज़ किया गया है। ये थोड़ा सा काफ़ी टिपिकल होता है इसको सॉल्व करना भी। ये लॉजिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस लॉजिक का मैं पूरा डिटेल अभी आपको नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट डायग्नोस करके दिखाऊँगा कि इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन जो पावर स्विच लॉजिक का यहाँ पर था वो मैं अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में ही बता पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर ये वोल्टेज आ रही है कि नहीं। मुझे सिर्फ एक पॉइंट देखना है, Q17 के 3 नंबर पिन पर जो इसका ड्रेन है इस पर हमें वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। तो आइए मैं आपको बोर्ड व्यू पर दिखाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, और आप देख सकते हैं कि Q17 है ये, और ये इसका 3 नंबर पिन यहाँ पर है। तो हमें बोर्ड में इस पॉइंट पर जाके देखना है, यहाँ पर वोल्टेज अगर मिल गई, ये एक अनेबल वोल्टेज है 3 को अनेबल करने के लिए। और हमारे जो 3 ये अनेबल की वोल्टेज अगर IC के ऊपर पहुंच जाती है तो हमारी 3.3 ऑलवेज कॉइल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं हम लोग। ये Q17 है, ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी वोल्टेज चेक कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो पीछे का लॉजिक कैसे काम करेगा ये तो मैं अभी डिटेल से नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं आपका इसका एक जुगाड़ करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये मैं कैसे ठीक करता हूँ। तो मैंने पावर निकाल लिया है, आप भी ऐसा काम कर सकते हैं अगर पीछे का लॉजिक अगर आपको पता है तो। इस Q17 को मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। इसको मैंने निकाल के यहाँ रख लिया है, और अब मैं चेक करूँगा कि जो अनेबल की वोल्टेज है अब हमारी निकली है कि नहीं ड्रेन से। मतलब ड्रेन के पास हमारी ये देख सकते हैं लाइट भी जल गई है, मतलब ये ऑन हो चुका है। और ये वोल्टेज भी जो हमें पहले नहीं मिल रही थी, मल्टीमीटर पर देख सकते हैं आप, ये मिलने लगी है। ठीक है, और अब मैं आपको इस पर डिस्प्ले चेक कराता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि स्क्रीन पर दिखा दूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसमें पावर लगा देता हूँ, और देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर डिस्प्ले आप, ये डिस्प्ले आ चुका है। तो बात क्या है कि आप इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं आप इसमें 3-5 के IC चेंज करेंगे, IO चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ से एक IC निकाल के मैंने यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर दिया है। तो हो सकता है कि इस तरह के केस को करने के लिए
आपको हो सकता है कि कंट्रोलर IC भी चेंज करनी पड़ती, या बायोस भी करना पड़ता, या हो सकता है कि काफ़ी कुछ R&D करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलता। आपको ये जुगाड़ करने के लिए भी आपको टेक्निक्स चाहिए होते हैं, इसके पीछे लॉजिक समझना होता है आपको। अगर आप लॉजिक समझते हैं तो आप जो है उसका शॉर्टकट निकाल सकते हैं, आप उसका जो है जुगाड़ निकाल सकते हैं, आप रिसर्च कर करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बोर्ड में IC चेंज कर करके ही वो ठीक हो। तो आई होप कि आपको ये केस स्टडी काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।